अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछला हफ्ता थोड़ा स्लो गया, हम लोग लेट वीडियो आपको डिलीवर कर सके, ईद की कुछ मसरूफियात थी, लेकिन इस हफ्ते कोशिश करूँगा आपकी ज़िंदगी के तमाम ही पहलू जो इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में हैं सब बयान करूँ। आपकी ज़िंदगी के अच्छे पहलू जो सितारों की चाल की वजह से रोशन हो रहे हैं वो भी बताऊँ, और जिन ज़िंदगी के शोबों के बारे में आपको थोड़ी सी मोहतात रहना है वो भी बयान करूँ। मोहतात रहने के शोबे वैसे कम ही हैं, टॉरस इस वक्त फुल फॉर्म में। एक तो बड़ी खबर वो यूरेनस वाली चली रही है, असेंडेंट पर है, और यूरेनस का असेंडेंट पर आना आपकी ज़िंदगी की वो खुशियाँ तो बहरहाल आपको दे रहा है जो बाई लक और एबिलिटीज़ के एतबार से आपको मिलनी है। दोनों ही चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ भी, लक फैक्टर भी, स्किल पॉलिशिंग भी, तीनों चीज़ें आपको इस वक्त फर्स्ट हाउस से यूरेनस से मिल रही। यूरेनस के साथ साथ सेकंड हाउस बड़ा ताकतवर, एंड सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी मेकिंग, सेकंड हाउस विरासती मामलात को भी हल करने का एक घर है, और प्रॉफिट सेक्टर्स जो सडन गेन्स होते हैं वो भी ये सेकंड हाउस में ही होते हैं। यहाँ पर दो सितारे थे जो कि अब 17 जून को एक रह जाएगा और एक सितारा वहाँ पॉजिटिवली अभी चलेगा। वीनस पिछले हफ्ते दाखिल हुआ था सेकंड हाउस में सभी एस्ट्रोलॉजर्स को या एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस वालों को। अब तो जो मेरे चैनल पर ज़्यादातर लोग हैं उन्हें समझ आने लग गई। पहले दोस्तों होता क्या था कि जब शुरू में मैं वीडियो बनाकर अपलोड किया करता था तो लोग ये हाउसेस का भी पूछते थे कि हाउस क्या होता है, कहाँ, बट अब जो है वो बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। अभी बहुत सारे पिछले वीडियो में मैंने जो रिक्वेस्ट की थी कि मुझे टॉपिक ज़रूर बताइएगा जिन टॉपिक्स को आप सुनना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लाइन अप हो गए। अनकरीब आप नई वीडियोस देखना शुरू करेंगे नए टॉपिक्स पे। अभी तक तो तमाम की तमाम जो 700 से अबव वीडियोस मैंने डाली हैं वो सारी की सारी वीकली हॉरोस्कोप की हैं, बट कोशिश करूँगा अब अदरवाइज़ भी आपको प्रोफेशनल जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप ज़िंदगी के दीगर शोबों के बारे में भी जान सकें। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सेकंड हाउस में सन अब 17 तारीख को निकल कर थर्ड हाउस में चला जाएगा, और सेकंड हाउस सिर्फ वीनस के इवज़ चलता रहेगा। तो वीनस वहाँ पर अभी है 35 दिन 40 दिन तो रहेगा। सूरज अब थर्ड हाउस में 30 दिन रहेगा। ये 17 तारीख को दाखिल हुआ है थर्ड हाउस में, तो अगले महीने की 16-17 तक तो थर्ड हाउस में ही रहेगा। सेकंड हाउस में वीनस की पेशंगोई पिछले हफ्ते की है, वही पेशंगोई अलाइव है। थोड़ी सी रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वीनस कम्युनिकेशन का सितारा है, लव का सितारा है, शराकतदारी का सितारा है, पर्सनैलिटी का सितारा है, एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, कॉन्सनट्रेशंस, दिलचस्पी के अमूर पैदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस में होने की वजह से इन सब सलाहियतों का इस्तेमाल हो सकेगा रुपए पैसे के हसूल के लिए। कैसे हो सकेगा? जब आपका तर्ज़ गुफ्तगू अच्छा होगा, जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, तो ये तीन चीज़ें सेकंड हाउस को डेवलप करेंगी। आप ज़्यादा काम कर सकेंगे, एक से ज़्यादा कर सकेंगे, दिलचस्पी के साथ कर सकेंगे, उकताहट का खात्मा होगा, प्यार में इजाफा होगा, काम करने की जगह पर माहौल भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। एम्प्लॉई होंगे तो वहाँ सराउंडिंग बड़ा महसूस होगा, आपकी बातें सुन के दिली खुशी महसूस करेंगे, खुद को भी आपको एक ख़ास किस्म की रिस्पेक्ट सी फील होगी, एंड थकावट नहीं होगी। तो थकावट इन अ सेंस जिस्म तो थकेगा, जहन नहीं थकेगा, जहन खुश रहेगा। और उसके अलावा शराकतदारी के लिए अगर किसी को अपना प्लान देंगे या किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, उसका ताउन हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होंगे। उसके अलावा क्या होगा कि वीनस की इस अपीयरेंस की वजह से आपकी जो ब्यूटी लविंग नेचर है, जो आपके वो जो हिस्से लतीफ़ जिसे कहते हैं, जिसे चीज़ें अच्छी लगना, खूबसूरती को पसंद करना, एहसास अंदर पैदा होना, दूसरे को दुख समझना, दूसरे की खुशी में खुश होना, ये भी वीनस की वजह से मिलेगा। अभी ये अकेला वहाँ पर है। सो एवरेज रिजल्ट्स सेकंड हाउस में मिलते रहेंगे। बट 17 तारीख तक तो सन, ये हफ्ता 16 तारीख से 22 तक का है, 17 तारीख को सन निकलकर तीसरे हाउस में चला जाएगा। शम्स जब तीसरे घर में जाएगा तो वहाँ ऑलरेडी 2 स्टार्स मौजूद हैं, एक मार्स और एक मरकरी। मार्स तीसरे हाउस में अच्छा नहीं होता, मनहूस ही कह लें या कमज़ोर कह लें या थोड़ा नेगेटिव कह लें। ये फेज़ जो है ये अजीज़ व अकारब के लिए थोड़ा तकलीफ़ दे था। कुछ तोहमतें लग सकती थी,
अजीज़ व अकारब वो जो पेट रिलेशंस होते हैं, ये जो वीनस से मोहब्बत मिलती है ये न्यू रिलेशंस या रोमानवी कमिटमेंट इस तरह के होते हैं। ये जो अजीज़ व अकारब है ये वो बहन भाई, क्लोज़ रिलेटिव्स। अजीज़ और अकारब, अकारब कहते हैं करीब के लोगों को, अजीज़ कहते हैं जो अपने रिश्तेदार करीबी हों, जो कि आपको आपकी नेचर के रूल्स के मुताबिक मिलने ही मिलने हैं, मतलब उसमें आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है, बहन भाई हैं, उसमें आपने कुछ नहीं किया, वो तो हैं ही हैं। लेकिन वीनस के बस जो रिलेशंस बनते हैं वो न्यू रिलेशन, जो आपकी मर्जियों से बनते हैं, आपकी दिलचस्पियों से बनते हैं, ये वो रिलेशन होते हैं वीनस के। तो मार्स थर्ड हाउस में इनके दरमियान थोड़ी कशीदगी रखेगा। पहले इसने बहुत रखी हुई थी, बट सूरज जब 17 तारीख को अपीयर होगा, वो किंग ऑफ द स्टार्स है, लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम है। अल्लाह ताला ने उसमें ये तकवीयत रखी है कि वो जिस एरिया में जाता है उस एरिया की ख़राबियों को, कमज़ोरियों को बहुत हद तक दबा देता है। तो अगर मान लें जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो 30% के करीब कशीदगी थी, तो सूरज की वहाँ अपीयरेंस के एवज़ वो 17% रह जाएगी, तो कम हो जाएगी। लेकिन बहरहाल वो मार्स वहाँ मनफी है। मार्स के वहाँ मनफी होने की वजह से आप हिजरत करने के अभी उम्मीदवार नहीं हैं टॉरस। मार्स के वहाँ मनफी होने की वजह से आपको थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन को संभाल कर चलना होगा, और इस रेपुटेशन को संभाल कर चलने में आपको हर काम मेरिट्स पर करने की ज़रूरत है। रिस्क टेकिंग रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसमें रिस्क टेकिंग फ़िलहाल ना करें। बट मरकरी तीसरे घर में पॉजिटिव है। मरकरी और सन अगर पॉजिटिव हो गए तो मार्स की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। लेकिन मरकरी और सन एक डिफरेंट तर्ज का एलिमेंट देते हैं। मरकरी आपकी ज़हनी जरखेज़ी का था, मरकरी की वजह से प्लान्स बड़े अच्छे होते थे, मरकरी की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी थी। मरकरी भी कम्युनिकेशन देता है, लेकिन मरकरी की कम्युनिकेशन ज़रा अकली किस्म की होती है, रोमानवी किस्म की नहीं होती। जबकि वीनस जब कम्युनिकेशन देता है तो रोमानवी किस्म की होती है, इमोशनल अटैचमेंट्स, ब्यूटी, तारीफ़ सुनना, तारीफ़ करना। बट मरकरी जो है वो मेरिट्स पर डिसीजन करता है। और सूरज और मरकरी के मिल जाने से तालिब इल्म टॉरस को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सूरज के मिल जाने से क्रिएटिव टॉरियंस को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सूरज और मरकरी के तीसरे घर में होने की वजह से फैशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, राइटिंग एंड लर्निंग, इन सब सेक्टर्स में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। तो ये पहलू है। लेकिन मरकरी यहाँ लंबा नहीं रहेगा। अगले हफ्ते मरकरी ने भी यहाँ से निकल जाना है 27 तारीख को। अगले हफ्ते की न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, अगले हफ्ते दूंगा। एक दूसरा इवेंट आने वाला है, मैं जो आपको सूरज की डेट बताई थी ना, 17 को निकल कर जाएगा थर्ड हाउस में, वो 17 को नहीं, वो 22 तारीख को निकल कर जाएगा। जबकि 17 को जो इवेंट होना है वो है फुल मून, पूरा चांद। और वो पूरा चांद जो है वो ऐसे हाउस में हो रहा है जिस हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेशन 8th हाउस में है, और 8वें घर में सूरज चांद फुल होगा, 8वें घर में अपीयर होगा, 2.5 दिन के लिए अपीयर रहेगा। हफ्ते के दूसरे ही दिन 16 तारीख को जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो 17 तारीख को समझें कि फुल मून हो जाएगा, और वो आपके 8वें घर में होगा। वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो ज़रा सी उदासी जहन पर छाई हुई थी, क्रिएटिव कर नहीं पा रहे थे, तो मून अच्छा खासा वहाँ पर फुल हो जाने की वजह से आपको फ़ायदा देगा। और 22 को फिर सूरज अपना घर बदल लेगा। तो 22 तारीख तक वो वीनस के साथ है, 22 तारीख के बाद वो मरकरी और मार्स के साथ होगा। वो करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने पूरी वीडियो में वो उसको 17 तारीख बताई, वो 17 नहीं है, वो 22 जून है। अब आखिरी खबर, वो जो 2 सितारे कमज़ोर चल रहे हैं जुपिटर के 8वें घर में होने की वजह से लक फैक्टर मनफी है। जिन लोग मुकदमात में फंस चुके हैं, अगर वो टॉरियंस हैं, जो लोग कर्ज़े में फंस चुके हैं और वो टॉरियंस हैं, जो लोग किसी नाराज़गी में फंस चुके हैं और वो टॉरियन हैं, जो कुछ लोग किसी ऐसे काम में फंस चुके हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था और मुनाफा नहीं हो रहा, पैसे डंप हो गए हैं, ये उनका डंप अभी भी चलता रहेगा। उसमें से निकलने के लिए अभी उन्हें शायद 1-1.5 महीना वेट करना पड़ेगा। और उस 1-1.5 महीने में सबसे सिवियर मंथ, जो सबसे ज़्यादा ट्रबल दे रहा था, ये जो रेट्रोग्रेशन थी, ये अप्रैल से शुरू हुई थी, अप्रैल से लेकर 12 अगस्त तक चलनी थी। इस दौरान भी वो रेट्रो रहा, लेकिन जुलाई में वो उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी। मैंने ये खबर इसलिए पहले दे दी है कि जुलाई वाली वीडियोज़ आपके बड़े काम आने वाली हैं, उसमें 2 ग्रहण होने हैं, और ये जो रेट्रोग्रेशन है ये भी अपने मैक्सिमम दर्जात पर पहुंच जाएगी। तो थोड़ा मोहतात ही रहिए। जिन टॉरियंस ने अभी तक अपने रिकवरी के लिए
किसी कोई सहारा नहीं लिया, कोई नमाज नहीं पढ़ी या कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ा या कोई सदका नहीं किया, वो अब कर लें क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। वैसे तो रमज़ान में ही कर लेना चाहिए था, जो अक्लमंद टॉरियंस से उन्होंने ज़रूर किया होगा, लेकिन अगर कोई रह गया था तो अब वो एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, आइडियल है, बहुत फ्रेंडली एनर्जी देता है और उसकी रेडिएशन इनफ होती है रेट्रोग्रेशंस को रिकवर करने के लिए, रेट्रोग्रेशंस को रिपेल करने के लिए, रेट्रोग्रेशन को रिपेयर करने के लिए। सो एक तो वो पहनिए। अगर 25 साल से 40 साल तक की उम्र है तो 8 कैरेट काफ़ी होंगे। अगर 25 साल से कम है तो 7 पहन लीजिए, अगर 40 साल से ज़्यादा है तो 9 कैरेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज एक वीडियो वैसे इस टॉपिक पर भी बनाने वाला हूँ कि स्टोन किस तरह के पहनने चाहिए। एक तो मार्केट में जर्नल से स्टोन मिलते हैं जो कि कुछ 100 रुपए के ही होते हैं। वो स्टोन सिर्फ कलरफुल या रंग बिरंगे स्टोन्स के तौर पर पहने जा सकते हैं, वो रेडिएशंस नहीं दे पाते। उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहते हैं कुव्वत जाज़बा, और उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसे कहते हैं कुव्वत मुनक्सा, जो मुनक्स करती है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। इन 2 ताकतों का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यही 2 ताकतें हमें फ़ायदा या नुकसान देती। और वो जो कुछ 100 रुपये का आता है, कुछ 2-4 हज़ार रुपये के पीस अक्सर मिल रहे होते हैं मार्केट में, वो उनमें ये ताकतें नहीं होती। वो हीटेड ट्रीटेड स्टोन्स होते हैं या सिंथेटिक्स होते हैं, तो उनसे ज़रा बचें। या उसे फैशन के लिए पहनना है तो पहन लीजिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए पहनना है तो पहन लीजिए, कोई ऐसे ही आपके कलर मैचिंग के लिए पहनना है तो पहन लीजिए, बट वो ट्रीटमेंट स्टोन्स नहीं होते, उनको लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी स्टोन बाय करें उसे सर्टिफिकेट के साथ बाय करें, वो आपके लिए मुफीद भी होगा। अदरवाइज़ आप उसे आंख से जज नहीं कर सकते और फिर आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि स्टोन बाय कैसे करना है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आज इन्फॉर्मेशन दूँ एक अलग वीडियो में, बट अगर ना दे सका तब भी आप ये जहन में रखिएगा कि जो जेन्युइन स्टोन होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते यूज़ करिए, अगले हफ्ते इससे भी बड़ी खबरें हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह नहीं।